बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनोसलवा का वाक़या। मनोसलवा क्या है, इसकी हकीकत क्या थी, मनोसलवा किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ। मनोसलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से पैदा की थी। मनोसलवा में किस जानवर का गोश्त बरसात फरमाई, इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए। बनी इसराइल एक कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में मशगूल रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 57 में इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पकीदा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमलाका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद करवाओ। चुनाचे ये कौम नहायत जालिम और जंग के माहिर थी। इसके बावजूद इन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और नाफरमानी की। यह सजा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से चलते थे। उस जगह को मैदान तैयार यानी भटकने फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। मैदान तैय्या में होने वाली अताएं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मैदान पर बेशुमार इनामात नाज़िल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने उतरते जिन्हें मनोसलवा कहा गया। मनोसलवा के बारे में मुफस्सिरीन के कहते हैं कि अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पकीदा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो अपनी खुद जानों पर जुल्म करते थे। नाजरीन, कोई तूर का एक सफेद पत्थर उनके पास था। पानी की हजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसा इस पत्थर पर मारते तो बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए इस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही आसा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सारा दिन बनी इसराइल के लोग पर साया करता। रात में मैदान के बीच एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो अपने काम काज करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों पर इतनी इनायतें की कि इनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मनोसलवा एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीजें खाकर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बरगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए मनोसलवा उतारा गया जो उनके भुने हुए छोटा परिंदा था। बाद मुफस्सिरीन ने इन परिंदों के हवाले से लिखा है ये तीतर था, ये बाज ने लिखा ये बटेर था। मनोसलवा के हवाले से रवायत में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता, रंग खुशबू और जायके में बेमिसाल था, हर तबीयत मिजाज को मुवाफक आता। फिर रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सजा दी। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए, सवाई जुम्मा के कल के लिए बचा कर ना रखा जाए। हफ्ते के मनोसलवा नाज़िल नहीं होता था। बाद ज़ईफ़ुल अक़ल लोग को ये डराने लगे कि अगर किसी दिन मनोसलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने छुपा कर कल के लिए रख लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तफसीलात से बयान किया है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की इस नाफरमानी से एक ऐसी नहुसत फैल गई कि जो लोग ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गए और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया।
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بنی اسرائیل اگر نہ ہوتے تو نہ تو کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا۔ اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ناظرین، ان تمام عطاؤں اور نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر پرہیز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب العزت سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیزوں کے بدلے ادنا چیزیں کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کے لیے یہ چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کے غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور ذاتیوں کا نتیجہ ہے۔